मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनोहरः। नमस्कार मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स हरि अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु और हर अर्थात देवादिदेव भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। मित्रों, आज 16 दिसंबर है और आज से ही खरमास का आरंभ हो चुका है, जो कि लगभग एक महीने रह के और 15 जनवरी 2024 को समाप्त हो जाएगा। ये जो समय है, इसमें सभी प्रकार के धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि पर ब्रेक लग जाता है। और हमारा जो आज वीडियो है, इसमें इसी बात पे चर्चा होगी कि खरमास क्यों आता है, साथ ही इस समय में सभी शुभ कार्य वर्जित क्यों हो जाते हैं। साथ ही मित्रों, इस वीडियो में हमारी जो चर्चा होगी इस पे भी होगी कि खरमास को लेकर ज्योतिषीय मान्यताएं क्या क्या हैं। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको एक विशेष उपाय भी बताऊंगा, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं या शारीरिक रूप से परेशान हैं, तो ये उपाय विशेष फलदायी होगा। और आपसे बस एक आग्रह है, वीडियो में अंत तक साथ रहिएगा। और पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अधिक से अधिक लोगों को ये जो वीडियो है शेयर कीजिए। आपके सहयोग की नितांत आवश्यकता है। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहला प्रश्न ही यही है कि खरमास क्यों आता है और इस समय में सभी प्रकार के शुभ कर्म, शुभ कार्य प्रतिबंधित क्यों हो जाते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बताता चलूं कि सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, जब समस्त भूमंडल का भ्रमण करते हुए विभिन्न प्रकार के जो राशियां हैं उससे भ्रमण करते हुए देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करते हैं, तो वो अपने गुरु की सेवा में व्यस्त हो जाते हैं। आपको जानकारी में होगा कि जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु हैं, और जब सूर्य उनकी राशि में आते हैं तो अपने आप उनका कुछ प्रभाव घट जाता है। और जब ये वापस से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो फिर से अपनी चाल में चलने लगते हैं और सारे शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। आज यानी 16 दिसंबर को सूर्य का धनु राशि में प्रवेश हो चुका है, अर्थात आज धनु संक्रांति है। और 15 जनवरी को सूर्य जब मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उस दिन खरमास का समापन हो जाएगा। अब मित्रों, दूसरा प्रश्न ये आता है कि खरमास के समय में सभी प्रकार के जो शुभ काम हैं क्यों रुक जाते हैं। तो इसको मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन जब वह अपने गुरु के सम्मुख जाएगा तो झुक जाएगा, उसका प्रभाव घट जाएगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य महान सम्राट थे, विश्व विजयी थे। उन्होंने सिकंदर को रोका था, लेकिन जब वो चाणक्य के सम्मुख जाते थे तो झुक जाते थे, उसके चरणों में ही बैठते थे। आज के समय में बात करें, पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज अपने जो गुरु हैं पूज्य रामभद्राचार्य जी के सम्मुख जाते हैं तो उनके चरणों में ही बैठते हैं। वहां पे वो अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास अच्छे अच्छे लोग जाते हैं, अच्छे अच्छे राजनेता जा रहे हैं, झुक रहे हैं, लेकिन वह जब पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज के पास जाते हैं तो उनके चरणों में ही बैठते हैं। सेम चीज यहां भी अप्लाई हो जाती है कि जब सूर्य देवगुरु बृहस्पति के पास जाते हैं तो उनकी सेवा में व्यस्त हो जाते हैं और उनका प्रभाव घट जाता है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति सूर्य के सानिध्य में रह के उसी में व्यस्त रहते हैं और उनका भी प्रभाव घट जाता है। और आप इस बात को जानते हैं, अगर आपने किसी भी शुभ काम के लिए मुहूर्त इत्यादि निकालने के लिए पंडित जी के पास आप गए होंगे तो वो बताते होंगे कि किसी भी शुभ जो काम होता है, शुभ मुहूर्त के लिए सूर्य और बृहस्पति का उच्च स्थिति में होना अत्यंत आवश्यक होता है।
अब इस महीने में सूर्य और बृहस्पति दोनों का ही प्रभाव घट जाता है, इस वजह से सभी प्रकार के शुभ कर्म रुक जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये खरमास के महीने में कौन से कार्य बिल्कुल भी हमें नहीं करने चाहिए। पहला तो यही है कि किसी भी प्रकार के शुभ कर्म अर्थात शादी, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार जिसे जनेऊ कहा जाता है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का जो व्यापार का आरंभ करना है आपको, वो भी नहीं करना चाहिए। या फिर अभी शादी विवाह का जो सीजन है जस्ट बीता है, पहली बार मायके या ससुराल अगर कोई महिला जाना चाहती है, उसको भी इस खरमास के महीने में परहेज करना चाहिए। अब मित्रों बात करते हैं कौन कौन से काम हो सकते हैं। तो पहला तो यह है कि पूजा पाठ इत्यादि बिल्कुल हो सकता है, करना भी चाहिए। दूसरा जो हमारा पॉइंट है ये कि आप इस समय किसी भी तीर्थ स्थल पर जरूर जाएं। तीर्थ स्थल पर जाके पूजा पाठ अर्चना इत्यादि करने में कोई दोष नहीं है और ये सर्वथा हितकारी होता है। इस समय पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, इस समय प्रातःकाल उठकर सूर्य को अर्घ जरूर दें। वैसे तो ये जीवन में आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन इस महीने में ये कार्य जरूर करना चाहिए। भगवान आदित्य, भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के उपाय बिल्कुल ही करने चाहिए। ये करने से आपकी समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। अब मित्रों आते हैं एक विशेष उपाय के बारे में, जो मैंने इस वीडियो के आरंभ में आपसे कहा था। ये बात तो मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है कि इस समय भगवान सूर्य की आराधना का विशेष महत्व है। तो मित्रों भगवान सूर्य को प्रसन्न अगर करना हो तो इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। यहाँ मैं जो भी उपाय बता रहा हूँ, या इस YouTube पे बहुत सारे विद्वान उपस्थित हैं जो अच्छे अच्छे उपाय बताते हैं। कोई भी उपाय अगर आपको प्रयोग में लाना हो, उससे पहले किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श अवश्य कर लीजिएगा। वो आपकी कुंडली की जो स्थिति है उसको देख के ही ये बता सकते हैं कि ये उपाय आपके लिए सही होगा या नहीं। तो ये उपाय ये है कि भगवान सूर्य को अगर आपको प्रसन्न करना है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के उपरांत भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल दें और उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने से सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और जैसे आप नौकरी के लिए इच्छुक हैं, बिल्कुल आपको करना चाहिए। साथ ही धन इत्यादि वैभव के लिए आप उत्सुक हैं, तो भी ये आदित्य हृदय स्तोत्र आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी होगा। मित्रों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अत्यंत संतुष्ट होंगे। अगर आपको कुछ भी इसमें यूजफुल प्रतीत हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों एवं संबंधियों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसी प्रकार की अन्य रोचक जानकारी के साथ आपसे पुनः अगले वीडियो में भेंट होगी। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।